नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं कल मेरठ गया हुआ था। मेरा जो दोस्त है उसकी सिस्टर की जो है सर की नसें फट गई थी, 3 नसें फट गई थी उसकी। तो मैं कल लगभग पूरा दिन वहाँ पे रहा, देर रात यहाँ पे घर पे आया। और इसके अलावा मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि देखिए आज 3 जून है और आज ही के दिन लगभग एक साल पूरा हो चुका है और मुझको अटैक आया था सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास। तो यही दोस्तों मैंने उस दिन भी टी शर्ट जो है पहन रखी थी और मुझे लगभग इस समय मैं बड़ौत जो है हॉस्पिटल में था। लेकिन वो एक बीता हुआ गुजरा हुआ कल है, उसको याद करके भी दोस्तों काफ़ी तो जो है तकलीफ़ होती है मुझे, क्योंकि वो बहुत ही मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लिए दिन था। यानी कि जो फील मैंने किया है दर्द, वो देखे जिस पर होती है गुजरती है वो ही जानता है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जो है हार्ट अटैक वगैरह देखे किसी के भी जो है वो ना आए, मेरी यही जो है प्रार्थना है। और आइए अब देखते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में कि क्या क्या वेदर सिस्टम है। फिलहाल दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कल 4 जून है, तो एक WD पहाड़ी राज्यों पर आएगा और उसकी वजह से एक सर्कुलेशन राजस्थान के आसपास के भागों पर बनेगा। तो मैदानी राज्यों पर, पहाड़ी राज्यों पर भी कुछ बारिश होने की संभावना बनेगी। और जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, यहाँ पर भी कुछ मौसम में बदलाव होगा। वो बदलाव किस तरह से होगा कि कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती है, आंधी आ सकती है, कुछ इलाकों पर छोट-पुट वेदर एक्टिविटी भी होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती हैं। और 5 जून में और अधिक संभावनाएं बनेंगी, यानी कि कल शुरुआत होगी थोड़ी सी और परसों यानी कि 5 जून में और जो है संभावनाएं काफ़ी भागों पर बढ़ जाएगी। और इधर पूर्वोत्तर राज्यों पर, दक्षिणी राज्यों पर बारिश चली रही है। और बात करें मानसून की, अगर बात करें तो देखिए मानसून भी पूर्वोत्तर राज्यों पर रुक चुका है, लेकिन दक्षिणी राज्यों पर काफ़ी तेजी के साथ जो है ये आगे बढ़ रहा है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं कि मानसून जो है 2 जून में कल भी आगे बढ़ा था। आपने देखा कि केरल के भागों पर था, इसने तमिलनाडु और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कई भाग जो है इसने दक्षिणी भागों को कवर कर लिया था। लेकिन आज जो है 3 जून में दोस्तों इसने कर्नाटक के मध्य भागों तक पहुंच चुका है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश कवर कर लिया है और तेलंगाना को लगभग टच ये कर चुका है। यानी कि अब की बार जब भी ये थोड़ा भी आगे बढ़ेगा तो ये तेलंगाना के भागों पर भी जो है मानसून पहुंच जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको अगर बताएं तो देखिए जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, यानी कि यहाँ पर मानसून अभी जहाँ का तहाँ ही 31 मई पे जहाँ पे आगे आया था, आज 3 जून वहाँ का जहाँ का तहाँ ही रुका हुआ है। और ये दोस्तों यहाँ पर लगभग अभी थोड़ा समय लगाएगा आगे बढ़ने में, क्योंकि दोस्तों देखिए मानसून जो है जब ही आता है जब यहाँ पर यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर बारिश होगी और वो उस बारिश को रिकॉर्ड किया जाएगा और वो मानसून के आने पर यानी कि जो उसकी पैमाश है वो पूरी होगी, तभी IMD यहाँ पर घोषित करेगा कि मानसून यहाँ पर पहुँच गया है। लेकिन अभी इन राज्यों पर जो है बारिश उस तरह की नहीं हो रही है कि मानसून की यहाँ पर घोषणा कर दी जाए। लेकिन मानसून का जो है यहाँ पर आगमन होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक और नए मौसमी सिस्टम की बनने की संभावनाएं हैं और वो सिस्टम यहाँ से इस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ ही आगे बढ़ेगा। तो उसके कारण क्या होगा कि कुछ मॉइस्चर अंदर की तरफ आएगा और जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के भाग है यहाँ पर बारिश होगी और उस बारिश के होने के साथ साथ ये मानसून जो है थोड़ा आगे जो है ये बढ़ेगा, भारत के पूर्वी राज्यों पर आएगा। और देखिए दोस्तों मानसून असल में है क्या, आप में से काफी भाइयों के दिमाग में यही होगा कि बस मानसून आ जाता है बारिश होनी शुरू हो जाती है। मानसून कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ हवाएं हैं जो बंगाल की खाड़ी से अंदर की तरफ आती हैं। उन हवाओं में नमी होती है और उन हवाओं में नमी होने की वजह से भारत के राज्यों पर बारिश जो है होनी शुरू हो जाती है। बस यही मानसून है और इसके अलावा कोई ये मौसमी सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवाएं हैं। हवाएं बंगाल की खाड़ी से अंदर की तरफ आनी शुरू हो जाती हैं और
उन हवाओं में नमी रहती है और नमी होने की वजह से ही ये बारिश होती है। सिर्फ इन हवाओं को ही मानसून जो है वो कहा जाता है और ये मानसून होता है। और जैसा कि अभी जो आप देख पा रहे हैं, ये जो हवाएं हैं ये यहाँ से होती हुई यहाँ तक जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच चुकी है और अब बंगाल की खाड़ी से जो है जो सिस्टम बनेगा उसकी वजह से ये आगे बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि लगभग 6, 7, 8 जून के आसपास पूर्वी राज्यों पर मानसून आगे बढ़ेगा, जबकि दक्षिणी राज्यों पर मानसून और भी आगे अभी बढ़ने की संभावना है। लगभग महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के भागों तक मानसून के पहुंचने के आसार है, क्योंकि यहाँ पर बारिश पहले से ही चल रही है। तो यहाँ पर कभी भी घोषणा फिर से हो सकती है, 4 जून में भी, 5 जून में भी संभावना है कि अगले 24 घंटों के दौरान ही मानसून में और जो है थोड़ी सी ऊपर की तरफ बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस तरह से मानसून का सिस्टम जो है वो रहने वाला है। बात करें यहाँ पर 4 जून की, तो देखिए माफ़ कीजिएगा, देखिए यहाँ पर 4 जून की अगर हम बात करते हैं तो 4 जून में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आएगा, तो उसके कारण गिलगिट, बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। कुछ भागों पर तेज हवाएं भी चलेंगी और उसका कुछ असर मैदानी राज्यों पर भी दिखेगा। यानी कि देखिए पंजाब के भागों पर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ पर जो है उसके कारण मॉइस्चर आएगा। मॉइस्चर आने की वजह से यहाँ पर कुछ इलाकों पर तेज हवाएं या आंधी वगैरह भी आ सकती है देर शाम या रात्रि के समय, और कुछ भागों पर छुटपुट जो है बारिश होने की भी संभावनाएं हमें नजर आ रही है। इसमें पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, अमृतसर के आसपास के भागों पर, इसी प्रकार हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कैथल के भागों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी संभावनाएं काफ़ी रहेंगी। सहारनपुर से शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखनऊ तक, और इधर महाराजगंज, कुशीनगर से, क्योंकि यहाँ से भी कुछ मॉइस्चर नेपाल के थ्रू होता हुआ बिहार से ऊपर से और नेपाल के थ्रू पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगा। तो थोड़े बहुत बादल रहेंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं और हो सकता है देर शाम या रात्रि के समय यहाँ पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर अधिक आ जाए, क्योंकि इस समय भी ऑलरेडी मॉइस्चर, भले ही पश्चिमी विक्षोभ अभी तक नहीं आया है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पहाड़ी राज्यों पर, लेकिन हो क्या रहा है कि जो मॉइस्चर है अरब सागर का वो राजस्थान से होता हुआ इस तरह से यहाँ पर अब भी आ रहा है। तो कुछ यहाँ पर थोड़ा सा सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा और थोड़ा सा मॉइस्चर उसकी वजह से भी ऐड होगा। तो 2 तरह का मॉइस्चर यहाँ पर रहेगा, एक तो पहले ही अरब सागर से आ रहा है, दूसरा पश्चिम विक्षोभ की वजह से आएगा, यानी कि 2 तरह की हवाएं यहाँ पर आपस में टकराएंगी। तो उनसे संभावनाएं ये लग रही हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी इन भागों पर देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि हो, ऐसे भी जरूरी नहीं है, लेकिन बन सकती हैं संभावनाएं इस तरह की। और राजस्थान के भागों पर भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, अजमेर के भागों पर इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं देर शाम के या रात्रि के समय। मध्य प्रदेश पर भी मॉइस्चर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ बंगाल की खाड़ी का भी फ्लो है, तो इस वजह से मध्य प्रदेश के हम बोल सकते हैं कि खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा से होते हुए और भोपाल, विदिशा और उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, नरसिंहपुर, जबलपुर, सागर के आसपास के भागों पर, गुना तक, यहाँ तक कुछ भागों पर मॉइस्चर रहेगा। तो यहाँ पर कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावना बन सकती है। बिहार के भागों पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के भागों पर, यहाँ पर भी कुछ भागों पर मेघ गर्जना, बारिश देखने को मिल सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर यहाँ पर भी बादल आकर छुटपुट वेदर एक्टिविटी कर सकते हैं। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में बालोद बाजार, रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव के आसपास के भागों पर, मुंगेली, कवधर पर, यहाँ पर कई भागों पर मेघ गर्जना, बारिश जो है देखने को मिल सकती है। विदर्भ के और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर भी, यानी कि मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, जालना, बीड़, औरंगाबाद और नांदेड़, परभनी, लातूर, अकोला, वाशिम, परभनी और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के भागों पर यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ भागों पर तेज, जैसा कि
संगाली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, करीमनगर के आसपास के भागों पर बारिश होगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कई भागों पर और आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होने के आसार है। और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। तो इस तरह से जो मौसम है वो 4 जून में रहने वाला है। 5 जून की अगर बात करें तो देखिए 5 जून में जैसा कि मैंने आपको बताया कि संभावनाएं और अधिक बढ़ जाएंगी पहाड़ी राज्यों पर भी, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर भी यहाँ पर और अधिक भागों पर जो है आंधी वगैरह चलने के आसार बनेंगे। कुछ भागों पर मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार के भागों पर भी बारिश होगी। मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने का आसार है। और मानसून भी दोस्तों संभावना यह है कि महाराष्ट्र के भागों तक उस समय तक पहुंच चुका होगा, क्योंकि बारिश यहाँ पर कई भागों पर देखने को मिल रही है। इसी प्रकार दोस्तों 6 जून में भी भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और इधर भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश होने के आसार रहेंगे। और 7 जून में भी कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेगी। पहाड़ी राज्यों पर भी, पूर्वोत्तर राज्यों पर लगातार बारिश चलती रहेगी। और इधर गुजरात के अंदरूनी भागों के साथ साथ दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार जो हैं वे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बात करें 8 जून की, तो 8 जून में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा के भागों पर, इधर पूर्वी राज्यों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कई भागों पर अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। 9 जून में भी ये बारिश की गतिविधियां भारत के दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी भागों पर रहेगी। राजस्थान के कुछ भागों पर बादल जो है दिखाई दे सकते हैं। और उत्तरी जो पूर्वी भाग है यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहने के आसार हैं। 10 जून में भी भारत के पश्चिमी भागों पर बारिश होने के आसार हैं। 11 जून में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 13 जून में भी बारिश होने के आसार है। और ये वो सिस्टम है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बनेगा और ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पहुंचेगा। और उसकी वजह से ही मानसून जो है वो आगे बढ़ने की उसकी संभावनाएं हैं। और आपको बता दें कि अभी फिलहाल इसका ट्रैक कुछ इसी तरह से है। हो सकता है मौसमी सिस्टम में फेरबदलाव हो, ये अंदर की तरफ भी आ सकता है। जैसा भी होगा आप सभी को इसके बारे में हम अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।